एक बड़ा प्रचलित शेर है कि हमें तो अपनों ने डूबा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। आज के तारीख में यह शेर अगर सबसे अधिक देश की राजनीति में किसी नेता पर जच रहा है, बैठ रहा है, तो वो नेता नीतीश कुमार है। कल 19 दिसंबर को जिस तरीके का घटनाक्रम बैठक में घटा है, जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली के होटल अशोक में, उसके बाद यह बात स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार ठग लिए गए हैं। क्यों ठग लिए गए और कैसे ठग लिए गए, इसको आप समझिए जरा। 27 दल के नेता उस हॉल में बैठे थे जहां पर कॉन्क्लेव लगा था, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। नीतीश कुमार भी शामिल थे। और इंडिया गठबंधन को बनाने में अगर किसी नेता ने सबसे अधिक पसीना बहाया, सबसे अधिक अपने मगज का, दिमाग का इस्तेमाल किया, तो वो नेता नीतीश कुमार रहे। जमीन पर भी मेहनत किए, राज घूमे, घर घर गए, उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, कई जगह पर वो पहुंचे। सभी नेताओं को एक मंच पर लाए और आज उन्हीं नेताओं ने उन्हें एक सुर से दुत्कार दिया। आप समझिए कि आपको याद होगा कि कलकत्ता में ममता बनर्जी ने ही कहा था कि नीतीश कुमार अगर विपक्षी खेमा के नायक बनते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा ही वाक्य, ऐसा ही स्टेटमेंट और बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल का भी एक समय रहा था। अरविंद केजरीवाल भी नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कर रहे थे और लालू यादव तो नीतीश कुमार को सर पे चढ़ा ही रहे थे। लेकिन कल जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा ममता बनर्जी करती है, नीतीश कुमार को झटका लगता है। और लालू यादव ने तो जो 23 जून को पटना में बैठक हुई थी, उसमें ही राहुल गांधी को इशारों में उन्होंने पीएम पद का प्रत्याशी बना दिया था। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं ममता बनर्जी को, उस बयान को जिसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि देश में पीएम पद का प्रत्याशी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। नीतीश कुमार बेहद सख्ते में आ जाते हैं, इतने सख्ते में कि वे उस मीटिंग को खत्म होते ही हॉल से निकलते हैं और सीधा बाहर चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी नहीं रुकते हैं। तो आप समझिए कि 23 जून को लालू प्रसाद यादव ने जो इशारा किया था उस पर अब मुहर लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वे अब पीएम पद के प्रत्याशी बना दिए गए हैं इंडिया गठबंधन में। हालांकि देखिए, उन्होंने ये बात स्पष्ट किया है कि 2024 के चुनाव परिणाम के बाद ही यह तय होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार का जो एक सपना था वो उस पर अब पानी फिर चुका है। देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाली स्थिति का आभास था और यही वजह थी कि एक तय रणनीति के तहत जदयू के भीतर नीतीश कुमार को पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर बातें बार बार सामने आते रही हैं। केसी त्यागी कई दफा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। विजय चौधरी ने बिना नाम लिए इशारों में कह दिया था कि नीतीश कुमार को ही पीएम फेस बनाया जाना चाहिए। और इतना करने के बावजूद बिहार से नीतीश कुमार ने कांग्रेस में भी सेंधमारी कर ली थी। आपको नीतू सिंह याद होंगी, विधायक हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाए तो इंडिया गठबंधन जीतेगी। बक्सर से विधायक मुन्ना तिवारी ने भी कहा था कि अगर नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में जाएगा 2024 का तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन इतना होने के बावजूद जो फजीहत नीतीश कुमार की कल हुई है वो नीतीश कुमार ही जानते होंगे या उनके जो 7 लोग वहां मौजूद थे, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, उनको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि उनके नेता नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत क्या है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो क्रेडिबिलिटी है, वो विश्वसनीयता है, जहां पर नीतीश कुमार स्कोर 0 करते हैं। मतलब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा आप इसे इस तरीके से समझिए कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए उनके रणनीतिकार ने कांग्रेस को भी अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया, सब फेल कर गया, कुछ काम नहीं आया और अंत में नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस के आह्वान पर इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई उसमें जेडीयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ नीतीश कुमार ही स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, उनकी ही छवि ईमानदार नेता वाली है और इसके लिए पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। वो पोस्टर पटना के कई जगहों पर लगाया गया, हमने आपको दिखाया भी कि अगर सच में जीत चाहिए तो एक ही निश्चय, एक ही नीतीश, ये पोस्टर लगाया गया पटना में। ठीक बैठक जब चल रही थी दिल्ली में उससे कुछ घंटों पहले ये पोस्टर पटना में लग गया।
लेकिन सब फेल हो गया। अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि जिस पर नीतीश कुमार ने सबसे अधिक भरोसा किया, भाई नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन बनाया, उन्हें यही लग रहा होगा कि अगर जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम अगर वो कर देते हैं, देश के तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर ला देते हैं, तो वही विपक्षी दल, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, वो उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर देंगी या करा देंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं है। नीतीश कुमार की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि बिहार में उनका जो सीएम पद है, जो सीएम की कुर्सी है, वो भी खतरे पे आ चुका है। लालू यादव लगातार उसमें सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये बात पिक्चर एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कहीं से भी जब कन्वेनर ही नहीं बनाए गए तो पीएम पद का तो अब तो नाम का घोषणा हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पीएम बनेंगे। तो एक तरफ से ममता बनर्जी ने बड़ा खेल किया, कांग्रेस के विरोध में भी नहीं बोला, उन्होंने कांग्रेस पद से ही एक पीएम फेस बनाया और राहुल गांधी को भी साइड कर दिया, और यही खेल अरविंद केजरीवाल ने खेल दिया। तो कुल मिलाजुलाकर जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया गठबंधन में, वो नीतीश कुमार है। लालू यादव को नुकसान क्या होगा, उनको कितने लोकसभा सीटें आएंगी नहीं आएंगी, इससे उनको बहुत अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो देश के माहौल को समझ रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है और किसी तरीके से बेटे को राज्य की गद्दी पर, बिहार की गद्दी पर सेट करना है, इसमें वो लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदीप तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।